Good morning, everyone. Welcome to our online classes, and today we will discuss our chapter number 19, and chapter name is When There Is a Disaster. Okay, disaster और natural disaster और calamity. Natural calamity means जो nature की वजह से होती हैं जो accidents, ठीक है, उन्हें हम natural disaster बोलते हैं, like earthquake, flood, storm, etc. So let's start. I am time. मैं क्या हूँ? समय. जो भी आपसे हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है वो कौन है? टाइम बात कर रहा है. आई एम टाइम. आई हैव सीन इनहैबिटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस. और टाइम आप क्या बता रहा है आपको? एक तरह से डिजास्टर के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं. इसमें टाइम कह रहा है कि आई हैव सीन इनहैबिटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस. मैंने बहुत से गाँवों का, विलेजेस का क्या देखा है? इनहैबिटेशन मीन्स होता है उनकी बसना, गांव का बसना. लोग आते हैं वहां रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो इनहैबिटेशन मीन्स होता है निवास स्थान, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है. तो मैंने बहुत से होम हाउसेस या निवास स्थान मीन्स लोगों को वहां पे रहते देखा है, बसते देखा है. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनी विलेजेस. और मैंने बहुत सारे गाँव का डिस्ट्रक्शन भी देखा है. डिस्ट्रक्शन मीन्स डैमेज होना, नष्ट होना, ठीक है, विनाश हो जाना उन किसी प्लेस का, उसके लिए हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, ठीक है. I have seen people being happy and in pain, and I have seen an end of the flourishing families. टाइम ये सब बातें कर रहा है कि मैंने क्या देखा है? मैंने लोगों को खुश देखा है and in pain, और उन्हें पेन में भी, दर्द में, दुख में भी देखा है, ठीक है. मैंने लोगों को खुश देखा है, दर्द में देखा है. एंड आई हैव सीन एन एंड ऑफ द फ्लरिशिंग फैमिली. फ्लरिशिंग मीन्स क्या होता है? हैप्पी फैमिली, ठीक है. प्रॉस्पेरियस फैमिली यानी बहुत ही समृद्ध है, अच्छा, जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत ही फलता फूलता या खाते पीते परिवार थे उनके पास. हैप्पी पीपल थे, हैप्पी फैमिली थी, और उनके पास बहुत मनी वगैरह भी था, ठीक है. प्रॉस्पेरियस फैमिली या फिर हैप्पी फैमिलीज का मीन्स फ्लरिशिंग फैमिलीज का मैंने एंड होते हुए भी देखा है, ठीक है, उन्हें खत्म होते हुए, फिनिश होते हुए देखा है. There are many natural disasters like earthquake, flood, storm, etc. that bring devastation along with them. और वहाँ पर बहुत सारे क्या है? नेचुरल कैलेमिटी. डिजास्टर मीन्स वही जो प्रकृति की वजह से जो विनाश होता है, दुर्घटना होती है, ठीक है. लाइक अर्थक्वेक है, भूकंप जिसे हम कहते हैं, फ्लड, बाढ़ आना, स्टोर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल जब होता है, आंधी तूफान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. दे ब्रिंग्स devastation along with them. वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? तबाही या फिर बर्बादी लेके आते हैं, ठीक है. devastation मीन्स डैमेज हो जाता है पूरा, वो फिनिश हो जाती है वो चीज, ठीक है. मैन ओनली क्रिएट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. और इसमें से, इनमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी, वो किसकी वजह से, किसने क्रिएट की हैं? मनुष्य ने, मैन ने, ठीक है. तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को तो हम ह्यूमन बींग्स जो है, मैन है, वही क्रिएट करते हैं. Somewhere the mountain have been broken and somewhere the earth has been excavated in depth. कुछ कई जगह पर क्या होता है? somewhere जो mountains हैं, पहाड़ हैं, वो तोड़े गए हैं, ठीक है. तो माउंटेन्स को ब्रेक डाउन करने से, तोड़ने से भी क्या होगा? जब अगर कोई बहुत बड़ा पहाड़ है और आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? वो उसका अपने प्लेस से वो डिस्प्लेस हो जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं वो सब गिरने लगते हैं. तो इस तरह की जो विनाश या तबाही है, तो इसका रीजन कौन है? किसकी वजह से हो रही है? मैन की वजह से, ठीक है. और कई जगह हम क्या करते हैं? समवेयर द अर्थ हैज बीन एक्सकैवेटेड इन डेप्थ. एक्सकैवेटेड मीन्स डिगिंग करना, खुदाई करना, ठीक है. हम मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए या किसी अदर्स काम के लिए हम क्या करते हैं? धरती में गहराई तक क्या करते हैं? डेप्थ मीन्स गहराई तक क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, ठीक है. तो ये भी एक रीजन है जो ह्यूमन से क्रिएट करते हैं, ठीक है. द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मैन फॉर हिज ओन बेनिफिट. और जो जंगल हैं वो भी, जो मनुष्य हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किस लिए? फॉर हिज ओन बेनिफिट. अगर आपको वुड चाहिए, ठीक है, लकड़ी चाहिए होती है, या हमें प्लेस चाहिए, स्पेस चाहिए कि हम वहाँ पे बिल्डिंग बना सकें, हाउसेज बना सकें, तो उसके लिए ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है. तो फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए. Excessive extraction of underground water and natural resources has been done. Excessive means बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है.
जितना हमें जरूरत है या जितना हमें अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज में प्राकृतिक जो संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, या आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लाइक एयर है, वाटर है, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचर में हमें मिलते हैं और इन्हें बनने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है। तो हम इनका जो यूज है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन में इन्हें निकाल कर जब हम यूज करते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर है, पानी का जो हम यूज कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, इनका जो एक्सट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इतनी स्पीडली वो नेचुरल रिसोर्सेज बन नहीं पाते हैं और हम उनका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर है, जो अर्थ में नीचे वाटर प्रेजेंट है, या जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। I still remember the day when there was an earthquake in Kutch of Gujarat state on January 26, 2001। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी भी मुझे याद है उस, क्या याद है, वो अर्थक्वेक जो कि जनवरी 2006 एंड जनवरी 26, 2001 में कहाँ आया था, गुजरात स्टेट के कच्छ में, ठीक है। एक जगह है कच्छ का रण, आपने सुना भी होगा, वहां पर क्या आया था, भूकंप आया था, कब, 2001 में। Everywhere in the city villages, the people were celebrating the Republic Day with great enthusiasm, and suddenly the earth started shaking and the building started collapsing। ठीक है, अर्थक्वेक में आप सब जानते हैं क्या होता है। उस दिन 26 जनवरी था, तो 26 जनवरी को हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है ना। तो सब जगह वहाँ पे जितने भी सिटीज थे वहाँ के, गुजरात स्टेट के या विलेजेस थे, वहाँ पे क्या किया जा रहा था, एंथुसियाज्म होता है बहुत सी उत्साह के साथ, ठीक है, बहुत सी उत्साह के साथ बहुत सारे क्या किया जा रहा था, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। बट अचानक ही क्या हुआ, अर्थ स्टार्टेड शेकिंग, अर्थ ने क्या किया, शेक करना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड द बिल्डिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग मींस क्या होता है, नीचे गिरना, ठीक है, ढहने लगी। जो बिल्डिंग्स थी वो सब शेकिंग की वजह से, जब अर्थक्वेक तो आता है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह सब है वो गिरने लगती है ना नीचे, तो बिल्डिंग्स क्या होने लगी, कोलैप्स होने लगी। Some houses were partially affected and some remained safe also। और जो कुछ घर थे वो partially मीन्स थोड़ा बहुत इफेक्ट हुए थे, मीन्स उनका थोड़ा पार्ट डैमेज हुआ था, एंड remains safe also, और बाकी जो था वो पार्ट क्या था, सेफ था, ठीक है। But most of the houses and shops were converted into the heaps of debris। ठीक है, जो debris मीन्स क्या होता है, मलबा, ठीक है, मिट्टी का जो ढेर होता है, या मिट्टी, ईंट वगैरह, इन सब का जो ढेर होता है, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा जब हम किसी हाउस को अगर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई जगह हम बना रहे हैं, तो हम पहले वाले अगर जो भी बना हुआ है घर उसे तोड़ते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे मलबा, क्या होता है, वो मिट्टी, सीमेंट, ईंट, उसका पूरा ढेर हो जाता है ना। तो इसी तरह ज्यादातर जो घर थे, ठीक है, जो हाउसेस थे एंड शॉप्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, मलबे के ढेर में, वो जो मिट्टी, ईंट, सीमेंट था उसके ढेर में कन्वर्ट हो गए थे। इसमें जो है पहाड़ जैसा शेप बन गया था। Thousands of people and livestock got buried under the debris, and thousands of people means हजारों लोग, and livestock means पशु पक्षी जानवर, ठीक है, जितने भी एनिमल्स भी होते हैं ना, काउ, गॉट, डॉग, बुफेलो, तो जितने भी लाइफ स्टॉक थे लोगों के घरों में रखते हैं, लोग पालते हैं, है ना, दूध के लिए उन्हें और अदर थिंग्स के लिए। तो बहुत सारे लोग एंड जो लाइफ स्टॉक थे वो कहाँ बुरिड हो गए थे, उस मलबे में, ठीक है, उस डेब्रिस में, वो जो ईंट मिट्टी या घरों के नीचे वो मवेशी जो थे और इंसान थे, जो वो जानवर और इंसान थे, वो उस मलबे के नीचे दब गए थे। With the help of mass communication media like radio, television, etc., the news about this earthquake spread in the whole country। And mass communication means जब हम बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम कौन से कम्युनिकेशन का किस तरीके से करते हैं उनसे कम्युनिकेशन, रेडियो या फिर टेलीविजन के थ्रू, है ना। अगर हमें वन पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसे फोन करेंगे, है ना। बट हमें अगर मास कम्युनिकेशन पूरी कंट्री में अगर हमें कोई न्यूज पहुंचानी है या लोगों से कम्युनिकेट करना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ, तो किसके थ्रू करते हैं, या तो रेडियो के थ्रू या फिर टेलीविजन के थ्रू, ठीक है। तो इसी मास कम्युनिकेशन की हेल्प से, रेडियो एंड टेलीविजन की हेल्प से पूरी जो कंट्री है उसमें इस अर्थक्वेक की जो न्यूज है वो फैल गई थी, सबको पता चल गया था कि गुजरात के कच्छ में क्या आया है, अर्थक्वेक आया है। The jerk of earthquake were felt up to many
किलोमीटर्स। और ये जो अर्थक्वेक के जर्क मीन्स झटके, ठीक है, जब भूकंप आते हैं तो क्या लगते हैं, ऐसा हम लोगों को फील होता है कि हमें क्या लग रहा है, झटके लग रहे हैं, ठीक है। तो जो उसके अर्थक्वेक के जर्क थे वो मैनी किलोमीटर्स मीन्स हजारों किलोमीटर तक फील किए गए थे लोगों के द्वारा कि हाँ कहीं पे अर्थक्वेक आया है और हमें उसके जो जर्क हैं हम वो फील कर पा रहे हैं। Those people who survived immediately started helping the other injured person. और जो people इस दुर्घटना में या फिर इस अर्थक्वेक से बच गए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो दूसरे पीपल थे उनकी हेल्प करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो घायल व्यक्ति थे, जो इंजर्ड हो गए थे, दब गए थे, या तो किसी मलबे के नीचे या किसी उनके ऊपर कुछ चीज गिर गई थी, वो इंजर्ड हो गए थे, चोट लग गई थी उन्हें, तो उन्होंने उन इंजर्ड पर्सन की हेल्प करना शुरू किया एंड टेकिंग आउट द पीपल हु वर buried अंडर द debris। और जो उस मलबे के ढेर में, मिट्टी ईंट के ढेर में जो लोग दब गए थे उन्हें भी उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। The police and the local administration persons had also arrived immediately. And पुलिस, ये न्यूज़ पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुकी थी, तो जो पुलिस कर्मचारी थे, पुलिस के लोग थे, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्थानीय प्रशासन, जो स्टेट वहाँ सिटी के लेवल पर जो वहाँ पे प्रशासन के, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, जो पूरा अंडरटेक करते हैं, देखभाल करते हैं सिटी की, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पर्सन थे, लोकल स्थानीय जो लोग थे, प्रशासन के या अधिकारी जिन्हें हम बोल सकते हैं ऑफिसर्स, वो भी वहाँ पे इमीडिएटली तुरंत ही वहाँ पहुँच गए। Within a short time, the high official, disaster relief force and the army soldiers also reached there. ठीक है, तो इस तरह का जब भी कहीं कंट्री में डिजास्टर की प्रॉब्लम होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने एक फोर्स बनाई हुई है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डिजास्टर रिलीफ फोर्स। हिंदी में इसे बोलेंगे आपदा राहत बल, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं आपदा राहत बल। मतलब जहाँ भी कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि जो लोग नीचे दब गए हैं उन्हें बाहर निकालने जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो भी उन्हें हेल्प करते हैं, ठीक है। They were trying to search and save the people buried under the debris। और जब लोग मलबे के नीचे, उस मिट्टी ईंट के ढेर के नीचे दब गए थे, तो पता नहीं चलता है ना कि कहाँ लोग दबे हुए हैं, कहाँ नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि कहाँ कहाँ लोग दबे हुए हैं उस डेब्रिस में, मलबे में, और उन्हें बाहर निकालना, सेव करना, बचाना शुरू किया। The doctors and the nurses were treating the injured people in the temporary camps and sending the critically injured person to the nearest big hospital in the ambulance। एंड इंजर्ड थे पीपल वहाँ पे, तो डॉक्टर एंड नर्सेज की भी रिक्वायरमेंट थी। तो जो डॉक्टर और जो नर्सेज थे उन्होंने वहाँ पे क्या किया, टेम्परेरी कैंप, एक अस्थायी कैंप बना लिया वहाँ पे, ठीक है, एक प्लेस बना लिया कि यहाँ पे जितने भी इंजर्ड पर्सन है उनका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो जिन्हें थोड़ी चोट आई थी, कम इंजर्ड थे जो पर्सन उनका, तो उन्होंने वहीं पे ट्रीटमेंट शुरू किया। एंड जो क्रिटिकली इंजर्ड थे मीन्स बहुत गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, तो उन्होंने अपने जो पास का जो भी बड़ा हॉस्पिटल था उनके आसपास, वहाँ उन्होंने एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस क्या होती है, एक वैन टाइप होती है जो कि इस तरह के इंजर्ड पर्सन को कहाँ लेके जाती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, ठीक है। तो एम्बुलेंस में जो क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन थे, जिन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी, उन्हें हॉस्पिटल्स में भेजना शुरू किया। The survivors were bringing food for the injured person। सर्वाइवर में जो सर्वाइव कर रहे थे, जो बच गए थे, तो बचे हुए लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो इंजर्ड पर्सन थे वो उनके लिए क्या लेके आ रहे थे, खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, ठीक है, भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे थे, खाना लेके आ रहे थे। The packets of food and drinking water were also provided by the एडमिनिस्ट्रेशन। और वहाँ का जो प्रशासन था, गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसके द्वारा भी फूड के पैकेट्स, भोजन के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर, और जो पीने का पानी था वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा था। प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। आप लोगों ने सब नाम सुने होंगे, एनजीओ क्या होते हैं,
कुछ तो गवर्नमेंट जैसे हेल्प करती है, और ये जो एनजीओ होते हैं, संगठन होते हैं गैर सरकारी, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मीन्स होता है जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संगठन है, एंड एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लोग खुद चलाते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे गरीब आदमियों की, या इस तरह की कंडीशंस अगर हो गई है तो हम वहाँ के लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एनजीओ ने गैर सरकारी जो संगठन थे एंड जो प्रशासन था वहाँ का, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट थी, उसने फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर लोगों को प्रोवाइड करवाना शुरू किया। The relief camps were set up in the tents everywhere, और हर जगह जगह टेंट लगाकर क्या चलाए जा रहे थे, रिलीफ कैंप चलाए जा रहे थे, राहत शिविर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ताकि लोग वहाँ पे बैठ सकें, खाना खा सकें, ठीक है, उनका अगर वो इंजर्ड है तो उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, बिकॉज उनके जो हाउसेज एंड शॉप्स थी वो तो सब किसमें कन्वर्ट हो गए थे, टैबलेट्स बन गए थे ना, वो तो भूकंप की वजह से टूट गए थे, तो उनमें तो वो रह नहीं सकते थे, तो उनके लिए रिलीफ कैंप लगाए गए थे। Gradually, the necessary articles of daily use were also provided by the administration, volunteers of NGOs and the social worker. और धीरे धीरे उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाना शुरू किया उन लोगों को, उनकी जो भी दैनिक उपयोग के लिए जरूरी उन्हें चीजें थी, ठीक है, खाना और पानी के अलावा और भी हमारी रूटीन के यूज की जो जरूरतें होती हैं हमारी, तो उन्हें सब प्रोवाइड करवाना शुरू किया। किसने? प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया। और एनजीओ के जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्वयं से उसमें भी लोग जो वॉलंटियर्स होते हैं एनजीओ के, वो अपनी मर्जी से सेवा देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये लोग प्रॉब्लम्स में हैं और हमें इनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो वॉलंटियर मीन्स होता है स्वयं सेवक, जो सेवा करते हैं लोगों की। एंड सोशल वर्कर में सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, तो वो उन सब लोगों ने मिलकर जितनी भी उनकी जो डेली नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी उन्हें वो प्रोवाइड करवाना शुरू किया। देख सकते हैं पिक्चर में कि उस अर्थक्वेक की वजह से कितना डिवास्टेशन, मतलब कितना विनाश है, कितनी तबाही हुई। इस तरह पूरी 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 की पूरी जो बिल्डिंग्स थी, देखिए एक तरह से मलबा बन गया इसका, है ना, ईंट और मिट्टी और इन सबका, यहाँ पे अब कोई रह नहीं सकता। तो इस तरह बहुत उस अर्थक्वेक में बहुत चीजें डिस्ट्रॉय हुई थी। Now points for discussion are: have you or any of your known person have ever faced any natural disaster? Have you or any of your known person have ever faced any natural disaster? तो आप इसका आंसर yes और no में अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं कि आपके किसी नोन पर्सन ने, किसी जानने वाले ने अगर इस तरह के किसी नेचुरल डिजास्टर को फेस किया है, नेचुरल कैलेमिटी को, तो आपका आंसर होगा yes. I know the person have faced natural disaster. कि मैं आप इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। Second one is which people help the victim at that time. विक्टिम कौन होते हैं? जो नेचुरल डिजास्टर में इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें विक्टिम मीन्स उनको जो भी शिकार पीड़ित है, ठीक है, उस जो भी प्रॉब्लम है नेचुरल डिजास्टर की, लाइक अर्थक्वेक था, ठीक है, तो अर्थक्वेक के जो भी पीड़ित हैं जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई है अर्थक्वेक की वजह से, तो वो जो विक्टिम है, जो पर्सन है जो हार्म हुआ है या इंजर्ड हुआ है या फिर किल हो गया है, मर गया है ना, तो ऐसे विक्टिम्स की या पीड़ित लोगों की हम उस टाइम पे कौन लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर ऑल द गवर्नमेंट प्रोवाइड क्विक रिलीफ। हमने अभी डिस्कस किया है ना कि जो गवर्नमेंट है वो क्विक रिलीफ प्रोवाइड करवाती है, उनको राहत प्रोवाइड करवाती है, जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं उनकी हेल्प करती है, एंड हेल्प द सफर पीपल एट देयर लेवल बेस्ट। और अपने लेवल पर वो जितना बेस्ट कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, उतनी उन हेल्प उन सफर पीपल को वो प्रोवाइड कराते हैं। अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर, soldiers, social worker, NGOs and doctor help the suffered people, है ना। तो जो गवर्नमेंट है उसके साथ साथ में जो लोकल पुलिस है वहाँ की, एडमिनिस्ट्रेशन है या सोल्जर्स हैं आर्मी के, जितने भी सोशल वर्कर हैं, एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो सब उन सफर्ड पीपल की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। Next question is, if there is any earthquake in your area, then what type of loss can be there in your surrounding? अगर हमारे आसपास के एरिया में कहीं जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो किस तरह का जो लॉस है या नुकसान है वो हो सकता है, ठीक है। So earthquake produce
डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन ह्यूमन सोसाइटी। क्या विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश करता है, बहुत डैमेज करता है ना। जब भी भूकंप आता है तो क्या करता है, जो ह्यूमन सोसाइटी है हमारी, उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। देयर इज लॉस ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइव्स एंड कैटल्स, बहुत सारी लाइव्स में ह्यूमन बींग्स हैं जो, एंड जानवर हैं, कैटल्स हैं, पशु हैं, उनकी जो लाइफ्स है उसका लॉस हो सकता है। रोड्स आर डिस्ट्रॉयड, रोड डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। बिल्डिंग कोलैप्स टू अ हीप ऑफ सैंड, जो बिल्डिंग्स हैं या हाउसेज हैं वो मिट्टी के ढेर में बदल सकते हैं, ठीक है। कैनाल्स हैं, नदियाँ, ब्रिजेस, डैम एक्सेट्रा आर अफेक्टेड बैडली इन अर्थ। और जितने भी ब्रिज बने हुए, पुल बने हुए हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, बांध हैं, वो सब भी अर्थक्वेक से बहुत ही बैडली, पूरी तरह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। For so many days, outsiders kept coming there for help, ठीक है। और वहाँ पे जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, वो आते हैं और उन्हें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इतने दिनों तक, जब तक कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है, जो आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, वही आपको क्या आते हैं, आपकी मदद के लिए आते हैं। They would give food items, clothes, medicine, etc. to the victim or the earthquake. और जो भूकंप से पीड़ित जो लोग हैं, victims हैं, उन्हें वो क्या देते हैं, खाने की चीजें, कपड़े, दवाइयाँ, medicines आदि देते हैं। Some people could get these items while other could not. कुछ लोगों को ये चीजें मिल पाती हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल पाती, ठीक है। So people were snatching the food packets and other article from each other. But requirement तो सबको है, सबको ही खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो वो क्या करते हैं, स्नैच मीन्स होता है छीनना। तो पीपल क्या करते हैं, एक दूसरे से खाने के जो पैकेट्स हैं वो छीनने लगते हैं, ठीक है। एंड जो अदर जो उनकी जरूरत की चीजें, वो इस तरह एक दूसरे से छीनने लगते हैं। I have seen such type of scene also. मैंने इस तरह के सीन या जो दृश्य हैं वो भी मैंने देखे हैं, कि लोग एक दूसरे से खाने के पैकेट्स और अदर जो आर्टिकल्स हैं, थिंग्स जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है, उसे वो एक दूसरे से स्नैच कर रहे हैं, छीन रहे हैं। There were some scientists, engineers and architects also among the people who came from the city. और वहाँ पे क्या है, कुछ वहाँ पे साइंटिस्ट आए हुए थे, इंजीनियर्स भी थे, एंड आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो किसी भी हाउस का या बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। सो वो भी वहाँ पे also among the people who came from the city. They told that whenever there is an earthquake, we should immediately come out of our houses in open. और उन्होंने क्या बताया कि जब भी इस तरह भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करते हैं वो लोग, अपने जो हाउसेस हैं उससे वो बाहर आ जाते हैं, खुले एरिया, ठीक है। तो इंजीनियरों ने बताया कि हमें जब भी इस तरह होता है, कुछ अर्थक्वेक आता है, तो हमें इमीडिएटली अपने घर से बाहर खुले एरिया में आ जाना चाहिए। बिकॉज हम अपने घर में रहेंगे तो बिल्डिंग है, वो भी एक तरह से हाउस है, तो वो क्या डिस्ट्रॉय होता है, टूटने लगता है, तो हम उसमें मलबे में या जो ईंट मिट्टी है उसमें नीचे दब सकते हैं। इससे हमें खुली जगह में आ जाना चाहिए, ठीक है। If you are unable to go out, then sit under any sturdy place like a sturdy table, etc. until the variation of the earth stop. और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर से बाहर, आप किसी ऐसी जगह पे कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको किसी स्टर्डी मतलब मजबूत, ठीक है, सॉलिड चीज, प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये जो चीज है ये इजीली टूट नहीं सकती है, ठीक है। ऐसी कोई भी जो स्टर्डी या फिर सॉलिड स्ट्रॉन्ग चीज होती है, उसके नीचे आपको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। लाइक अ स्टर्डी टेबल, एक जो लकड़ी की टेबल बनी होती है, ठीक है, तो अगर आप उसके नीचे छुप कर बैठेंगे तो उसके ऊपर अगर मिट्टी या ईंट जो भी इस तरह का गिरता है, अगर कुछ भी, तो वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा इजीली, है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अगर थिंग्स के नीचे आप कहीं बैठेंगे उसके अंडर में, तो वो आपको ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पाएगा, हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी किसी चीज के नीचे आपको बैठना है, कब तक, until the vibration of the earth. So जब तक कि अर्थ की जो वाइब्रेशन है, हिलना है धरती का, आपको महसूस होता है ना कि जमीन हिल रही है, जब अर्थ आता है तो हमें फील होता है। तो जब तक आपको वाइब्रेशन वो फील होना स्टॉप नहीं हो जाए, तब तक आपको वहीं बैठना है।
They showed some design of earthquake resistance houses and asked people to construct houses according to that design. और उन्होंने जो इंजीनियर्स थे या आर्किटेक्ट थे उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने कुछ ऐसे डिजाइन शो किए हाउसेस के डिजाइन जो कि क्या थे, earthquake resistant थे. मीन्स अगर earthquake आता तो अगर हमने उस जो डिजाइन को हमें दिखा रहे थे, अगर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हमने अपना घर तैयार किया है या बनवाया है तो वो हमारा घर क्या होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगा. फिर अगर अर्थक्वेक आता भी है तो हमारे हाउस को या हमारे घर को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा. ठीक है. एंड उन्होंने लोगों को क्या बोला, आस्क पीपल टू कंस्ट्रक्ट हाउस अकॉर्डिंग टू दैट डिजाइन. और उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को उनका घर बनवाने के लिए बोला. अगर आप इस डिजाइन के अकॉर्डिंग अपना घर बनवाते हैं तो आपका जो घर है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है. मीन्स अगर अर्थक्वेक आता है तो आपके हाउस को कोई भी डैमेज नहीं होगा. क्लियर? नाउ थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. What things do earthquake victim need? जो earthquake के victim हैं या बाढ़ से पीड़ित हैं, उन्हें प्रॉब्लम हुई है, वो इंजर्ड हुए हैं, ऐसे पीपल को किस चीज की नीड होती है? So earthquake victim need food, pure drinking water, shelter, medicine and clothes. है ना, उसे ये सारी चीजें चाहिए. खाना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए यानी रहने के लिए कोई जगह, दवाइयाँ एंड क्लोथ्स, कपड़े चाहिए. In what ways would you help an earthquake victim? आप एक earthquake victim की किस तरीके से help करेंगे? So I would help an earthquake victim by giving them food, clothes, medicine and money. ठीक है, तो हम ये चीजें देकर उनकी help कर सकते हैं. Now, explore and write. Search the newspaper and journal for the places that had an earthquake recently. What type of losses occurred there due to the earthquake? तो आप न्यूज़पेपर में अगर चेक करेंगे, पढ़ेंगे, जर्नल मीन्स मैगजीन वगैरह में, तो आपको भी अगर रिसेंटली कहीं अर्थक्वेक आया है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है और किस तरह के लॉस हुए हैं वो भी आपको पता चल सकता है. ठीक है. Next question is, if there is a disaster like an earthquake, what should we do? अगर earthquake आता है तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है. So when there is an earthquake, we should immediately come out of our houses in an open area. हमें open area में आ जाना है. If we are unable to go out, और अगर हम बाहर जाने में unable हैं, नहीं जा सकते हैं किसी वजह से, then sit under any strong place like table etc. until the vibration of the earth stop. जब तक earth की जो vibration है वो stop नहीं हो जाती है तब तक आपको वहीं उसी जो strong place है या table है उसके नीचे आपको sit करना है. Clear? So our next topic we will start in our next class.